Now about structural organization of the proteins. Proteins चार डिफरेंट लेवल के स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, ये तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं कि काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक पॉलीपेप्टाइड की सूरत में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है एक कोवेलेंट स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड के दरमियान में, और हर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें वेरी स्पेसिफिक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। और ये जो स्पेसिफिसिटी है ये होती है ड्यू टू द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड और प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपने पहले भी एग्जाम्पल में देखा होगा कि स्पेसिफिक प्रोटीन में स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे इंसुलिन है उसमें 51 अमीनो एसिड्स हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की एग्जांपल आपने एफएससी में पढ़ी है 574 अमीनो एसिड्स हैं वगैरह वगैरह। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होने की वो है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस इंतहाई स्पेसिफिक होता है। और थर्ड वन इज द टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तीन चीज़ों पर बेस है, एक टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड के हर प्रोटीन में स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, दूसरा है कि अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होती है, और थर्ड वन है टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स भी, कि एक अमीनो एसिड्स स्पेसिफिकली जहाँ पर प्रेजेंट है वो उसी प्रोटीन में है। अगर अमीनो एसिड बदल जाएंगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये आपने याद रखना है कि फॉर्म होता है जब एक कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन एक अमीनो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। एक कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन जो है वो अमीनो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट काइंड का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फोल्डिंग ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर, कि कैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो फोल्ड हुआ है। इट मे बी द अल्फा हेलिक्स, ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही चेन इस तरह से फोल्ड अप हो कि हर पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन जो है वो चौथे अमीनो एसिड के अमीनो हाइड्रोजन के सामने आ जाए और दोनों एक दूसरे के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें तो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स। इसमें आपने इम्पॉर्टेंट वन जो बात याद रखनी है कि स्पेशल अमीनो एसिड्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स, उन्हें हम कहते हैं हेलिक्स फॉर्मर, सच एज ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, एलानिन, ल्यूसीन एंड मेथियोनिन। इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो कि कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन और अमीनो हाइड्रोजन के दरमियान में बनता है, दूसरी टाइप है बीटा प्लेटेड शीट्स। तो बीटा प्लेटेड शीट्स दो या दो से ज़्यादा चेन्स एक दूसरे के साथ उनके कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन और अमीनो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें तो बीटा प्लेटेड शीट्स बन जाती हैं, कि फोल्ड अपॉन हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कि प्लीट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट वन है, और इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो हैं जैसे सिल्क प्रोटीन है, रैंडम कॉइल्स और बीटा टर्न्स हैं। थर्ड वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो टाइप हैं वो हैं रैंडम कॉइल्स। रैंडम कॉइल्स और बीटा टर्न्स जो हैं ऐसी कंडीशन है जिनमें इरेगुलर शेप आ जाती है, कि ना ही उनमें प्लीट्स बनते हैं ना ही वो अल्फा हेलिक्स होता है, बट उनमें कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन और अमीनो हाइड्रोजन ने एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ होता है। तो इरेगुलरली ये जो हैं वो कॉइल होते हैं और इरेगुलर स्ट्रक्चर आ जाता है, इसी वजह से इन्हें बीटा टर्न्स और रैंडम कॉइल्स कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट वन है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसी कंडीशन है जिसमें जो
एक ही पॉलीपेप्टाइड जो है उसके आर ग्रुप्स जो हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन कर लें, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें, में भी वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर लें, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लें, कुछ भी बना लें, तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, जैसे दो पोलर अमीनो एसिड एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, फोल्ड होके प्रोटीन, तो एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें, या यह डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना सकते हैं कि एक साइड पर भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन आ जाए या हिस्टिडीन आ जाए और दोनों में एक दूसरे के सामने हो ये सल्फर, तो सल्फर सल्फर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लें, उसे हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज। इसमें इम्पॉर्टेंट वन बात यह है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड एक कोवलेंट कंपाउंड होता है या कोवलेंट बॉन्ड है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसके नतीजे में बनते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, वो कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर जो है वो किसी प्रोटीन में हो सकता है, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि एक एग्जाम्पल है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। और टर्शियरी स्ट्रक्चर हो सकता है आयनिक बॉन्ड की वजह से भी, जब दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के सामने आ जाएं फंक्शनल ग्रुप के एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी टर्शियरी स्ट्रक्चर की एक एग्जाम्पल है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन को आप इस तरह से समझ लें कि एक प्रोटीन या एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें मौजूद हैं ऐसे अमीनो एसिड जो कुछ तो हैं हाइड्रोफिलिक और कुछ हैं हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो उस प्रोटीन में कोशिश करेंगे कि वो इनर साइड पर रहें, और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो बाहर वाली साइड पर होंगे। तो ऐसी अरेंजमेंट जो है जिसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अंदर कहीं छुप जाएं और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अंदर कहीं छुप जाएं और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड बाहर बाहर मौजूद हों, उस तरह की अरेंजमेंट को हमने कहना है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जैसे वेलिन है, ल्यूसीन, एलानिन, फिनाइल एलानिन वाटर इनसॉल्युबल हैं, तो वाटर फियरिंग होने की वजह से अंदर वाली साइड पर, जबकि बाहर वाली साइड पर जैसे ग्लूटामिक एसिड वगैरह हैं या पोलर अमीनो एसिड ओरिएंटेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का सिंपल इस तरह से कि आपने याद रखना है, ये भी इंट्रैक्शन है बिटवीन द आर ग्रुप्स, लेकिन इंट्रैक्शन बिटवीन द आर ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट चेन्स। हमने अभी यहाँ पर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टडी डिस्कस किया। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये है इंट्रैक्शन बिटवीन आर ग्रुप्स ऑफ द सेम चेन, जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो है इंटरेक्शन बिटवीन आर ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, टू और मोर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। तो हर एक पॉलीपेप्टाइड को हमने कहना है सब यूनिट। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो डाइमेरिक हो सकते हैं। डाइमेरिक ऐसी कंडीशन जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो मौजूद हों, जबकि ओलिगोमेरिक हो सकते हैं जिनमें ट्राइमेरिक हैं कि तीन पॉलीपेप्टाइड हैं, टेट्रामेरिक, पेंटामेरिक एंड सो ऑन। हीमोग्लोबिन इनकी एक एग्जांपल है जिसमें आपने कई दफ़ा डिस्कस भी किया होगा। 574 अमीनो एसिड हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स हैं जिनमें 141 अमीनो एसिड हैं, और 2 बीटा चेन्स हैं जिनमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये 4 डिफरेंट काइंड्स के बॉन्डिंग अरेंजमेंट के लिहाज से प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं, जिनमें एक हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। इसमें आपने याद ही रखना है प्राइमरी हर सूरत में मौजूद होगा, उसके बगैर तो प्रोटीन पॉसिबल ही नहीं है। और सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी एक ही प्रोटीन में ये सारे स्ट्रक्चर एट अ टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। आई होप इट मेक्स सेंस।